Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying what is the mechanism of action of steroid hormone, यानी हमें mechanism of action बताना है steroid hormone का. ऑप्शन ए दिया हुआ है, they enter into the target cell and bind with a specific receptor and activate a specific gene to form protein. Option B, they bind to cell membrane. Option C, they catalyze the formation of AMP. ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट होगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. किसका? ऑफ स्टीरॉयड, यानी स्टीरॉयड हार्मोन के वर्किंग मैकेनिज्म को हम देखेंगे. तो अगर हम बात करें स्टीरॉयड हार्मोन्स की, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल की अगर बात, जैसे कि मान लीजिए कॉर्टिसोल, इसके जो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके रिसेप्टर होते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं इनके, यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करते हैं? मान लीजिए कि ये क्या है? ये है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोई हार्मोन है यहाँ पे, स्टीरॉयड हार्मोन है कोई, स्टीरॉयड हार्मोन. ये क्या किया? ये मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर से ये कहाँ पहुंचा? यहाँ पे है आपका ये न्यूक्लियस. तो ये सेल के अंदर से पहुंचा न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में ये बना लेता है एक, ये बना लिया क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाकर वो जो हार्मोन था स्टेरॉयड हार्मोन, वो अपने रिसेप्टर से अटैच हो गया. फिर इसके बाद क्या करवाएगा? फिर इसके बाद ये जाएगा डीएनए के पास, और इस डीएनए का ये ट्रांसक्रिप्शन करा के आरएनए बनवाएगा, और फिर आरएनए जो है उसको ट्रांसलेट करवा के बनवा देगा प्रोटीन. और फिर जो ये प्रोटीन है ये किसमें काम आएंगे? ये काम आएंगे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट करने में. So how they work? Steroid hormone goes inside the cell, and afterward they goes inside the nucleus and interact with their receptor, where they interact with the DNA and convert the DNA into the RNA via transcription and RNA into the protein via translation, and upon the generation of the protein the physiological response can be recorded. ये है इसका मैकेनिज्म. तो अगर बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? दे एंटर इनटू द टारगेट सेल. टारगेट सेल में एंटर करते हैं, बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से, यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेट करते हैं स्पेसिफिक जीन्स को प्रोटीन बनाने के लिए. अगर बाकी ऑप्शन का एनालिसिस करें तो पूछ रहा है दे बाइंड टू द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं? तो नहीं, स्टीरॉयड हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं करते, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है इनका. सी बोल रहे दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एएमपी. एएमपी के फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है? तो नहीं, एएमपी कैसा हो जाएगा? एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है. और सेकेंडरी मैसेंजर कौन बनाता है? सेकेंडरी मैसेंजर बनाने का काम करता है सेल रिसेप्टर वाला, जो सेल रिसेप्टर हार्मोन का जो सेल रिसेप्टर होगा, सेल सरफेस रिसेप्टर या सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, वो. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.